Jain students, we are studying chapter number 7. The topic is your understanding advertising and video part number 3. The topic is your understanding advertising. The topic is your understanding advertising and chapter number 7 and video part number 3 from civics. So in this video we are discussing about our advertising. हमारे जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, हमारे जो विज्ञापन होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के जो आप लोग विज्ञापन देखते हैं, होर्डिंग बोर्ड देखते हैं, एंड ड्यूरिंग द सीरियल्स मूवी ऑन द टेलीविजन यू कैन सी ए नंबर ऑफ टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट. तो एडवर्टाइजमेंट्स हमारे लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए ये किस प्रकार से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो हमारी मीडिया के माध्यम से ये एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं, तो जो कि डिफरेंट वे होते हैं हमारे सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि टेलीविजन्स, रेडियो, बिल बोर्ड, इंटरनेट, रिफ्लेक्ट, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर. तो आज हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ दिस इन दिस वीडियो अबाउट ऑफ आवर एडवर्टाइजिंग इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी. हमारे समाज के लिए, देश के लिए किस प्रकार से हमारे एडवर्टाइजिंग विज्ञापन कितना यूजफुल होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ दी जो हमारा डोर टू डोर एडवर्टाइजमेंट होता है, या हमारा बिल बोर्ड जो किस प्रकार का जो एडवर्टाइजमेंट होता है, और इंटरनेट, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो किस प्रकार से एडवर्टाइजिंग करती है फॉर द कंपनीज, जो कंपनी के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, उनके जो विज्ञापन हैं वो आप लोग जो देखते हैं. एंड ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट यू परचेज इन डेली लाइफ यूज़, जो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं जो प्रोडक्ट होते हैं, उन प्रोडक्ट के जो कि विज्ञापन के माध्यम से आप लोगों तक वो पहुंचा जाते हैं. तो दिस इज़ द बिहाइंड ऑफ द एडवर्टाइजिंग द कंपनी सेल प्रोडक्ट, यानी कि जो कंपनी की सेल होती है, जो विक्रय होता है, उसको बढ़ाना होता है, उसको इंक्रीज करना होता है. तो ये एडवर्टाइजिंग का माध्यम होता है, ये इसका मेन यूज़ है हमारे एडवर्टाइजिंग का. यानी कि जो कंपनी होती हैं, जो हमारे लिए गुड्स जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं, तैयार कर रही हैं, उनका एडवर्टाइजिंग हमारा मीडिया के माध्यम से, जो हमारी मास मीडिया है वो उसको शो कराती है विद ईयर्स. जो उनके वे हैं, सोर्स हैं हमारी मीडिया के, जैसे टेलीविज़न हो गया, इंटरनेट हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, बहुत सारे सेवरल वी हैव सोर्स ऑफ आवर एडवर्टाइजिंग. तो आज हम जो डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो अबाउट आवर, जो कि हमारा एडवर्टाइजिंग इम्पोर्टेंट है किस प्रकार से हमारी सोसाइटी के लिए. तो आज हमारा टॉपिक का जो डिस्कस करने का जो मुद्दा है हमारा एडवर्टाइजिंग का, किस प्रकार से हमारे समाज के लिए, देश के लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, हमारे मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं, या एडवर्टाइजमेंट सोसाइटी के लिए, देश के लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट होता है. एडवर्टाइजिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द कस्टमर्स. हमारा किस प्रकार से समाज के लिए, देश के लिए हमारे एडवर्टाइजिंग इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. आइए, एडवर्टाइजिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी. अब समाज के लिए, देश के लिए हमारे एडवर्टाइजिंग जो विज्ञापन होता है, ये किस प्रकार से बेनिफिट होता है. क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है, जो सोशल एविल्स होती हैं, सामाजिक कुरीतियाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, विद द हेल्प ऑफ द एडवर्टाइजिंग के माध्यम से हमारे डिफरेंट टाइप के जो सोशल टाइप के जो हमारे एडवर्टाइज होते हैं, उनकी मदद से हम लोगों को अवेयर करते हैं, और ये हमारी इस प्रकार से जो सोशल एविल्स होती हैं उनके प्रति जागरूक होने में, हमारे लोगों को एडुकेट करने में बहुत हेल्प करती हैं. और इसके अलावा जो हमारी हाइजेनिक जो बीमारियाँ होती हैं, जो डेंजरस बीमारियाँ होती हैं, उनके बारे में भी हमारी मीडिया के माध्यम से, हमारे एडवर्टाइजिंग के माध्यम से हम इनको सोसाइटी में, समाज में उसको स्प्रेड करते हैं. इस प्रकार से अवेयरनेस फॉर द सोसाइटी, समाज की कुरीतियाँ और बहुत सारी समाज की जो बीमारियाँ होती हैं उनको बताने के लिए हमारी मीडिया हेल्प करती है. तो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कैसे हमारे लिए एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंट होते हैं. तो आइए, लेट्स स्टार्ट. द टॉपिक इज और एडवर्टाइजिंग हेल्प्स टू एडुकेट पीपल. So there are the some social issues also. The advertising deals with the child labor, ill effect of the smoking and liquor consumptions, female infanticide, pollution, anti-malaria, competence and family plannings, ट्रैफिक रेगुलेशन एक्सेट्रा. तो ये समाज की हमारे बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, जैसे महिलाओं के प्रति अत्याचार होने वाले, और पॉल्यूशन मेजर समस्या है जो हमारे देश की, समाज की, पर्यावरण प्रदूषण, और इसके अलावा जो
बाल श्रमिक होता है उनके प्रति होने वाला शोषण, और इसके अलावा बहुत सारे समाज की सोसाइटी की जो कुरीति होती हैं, बीमारियां होती हैं, और जैसे परिवार नियोजन की और ट्रैफिक रेगुलेशन की। तो ये सारी समस्याओं को हमारा सोसाइटी में, समाज में इसको अवेयर करने के लिए हमारी एडवर्टाइजिंग हमारी हेल्प करता है। मीडिया के माध्यम से हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं। और इस प्रकार से इस प्रकार द एडवर्टाइजिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी। इस प्रकार से हमारे समाज में देश के लिए जो हमारे विज्ञापन होते हैं, एडवर्टाइजिंग होते हैं, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। You would have seen advertisement in the newspaper, you billboard and various places all over the city which convey the message which all over the social importance। तो आप लोग रोड साइड के आसपास और बहुत सारे ऐसे बिल बोर्ड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिन पर हमारे जो वेरियस टाइप के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो मैगजीन या मैसेज देते हैं हमारे समाज में, सोसाइटी के लिए। तो इस प्रकार से हमारा एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए हेल्प करता है सेवरल वे से। एंड नेक्स्ट है हमारा मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। अब हमारा एडवर्टाइजमेंट का जो उद्देश्य क्या है, इसका मतलब क्या है, या इसके साधन हमारे क्या क्या हैं। हमारे जो एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं इसके साधन क्या क्या है, किस किस प्रकार से हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, किन किन चीज़ों का हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है। तो सबसे पहला हमारा होता है कंपनीज आर यूज़ वैरायटी ऑफ मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स दियर प्रोडक्ट। यानी कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सेल करने के लिए हमारी बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बेचने के लिए बहुत सारे साधनों का उपयोग करती है। दीज आर कुड बी मिक्स ऑफ द फॉलोइंग। ये बहुत सारे हैं ऐसे जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जो हमारे मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, हमारी मीडिया के किस माध्यम से, किस प्रकार से हमारी जो कंपनी होती हैं, बिग कंपनी एडवर्टाइजिंग के माध्यम से जो अपने एडवर्टाइज कराती हैं। तो आइए डोर टू डोर एडवर्टाइजमेंट इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एडवर्टाइजिंग हमारे डिफरेंट टाइप के जो होते हैं, जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के जो मीन्स ऑफ हमारे एडवर्टाइजमेंट है वही हमारे मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट हैं। यानी कि जो हमारे कम्युनिकेशन के साधन है वही हमारे एडवर्टाइजमेंट के भी मीन्स हैं, साधन है। तो आइए इनके बारे में हम जानते हैं। मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। तो कंपनी आर यूज वैरायटी ऑफ मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर देयर प्रोडक्ट। यानी कि अपने प्रोडक्ट को अपनी कंपनी जो बेचने के लिए जो सोर्स अपनाती है वो हमारे मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट में आते हैं। तो दिस कुड बी मे एनी और मिक्स ऑफ द फॉलोइंग। तो डोर टू डोर एडवर्टाइजमेंट यानी कि जो हमारा डोर टू डोर एडवर्टाइजमेंट होता है पंपलेट के माध्यम से या लाउड स्पीकर के माध्यम से, वो हमारा एडवर्टाइजमेंट का साधन बन जाता है। तो सैंपल ऑफ द प्रोडक्ट आर एक्सहिबिटेड टू द डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम डोर टू डोर एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, उनके एजेंट होते हैं कंपनी के, जो डोर टू डोर जाकर के अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताते हैं। तो ये हमारा एक हो गया डोर टू डोर एडवर्टाइजमेंट। ये हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में भी आता है। एंड पोस्टर एंड लीफ फ्लैट्स। अब पोस्टर या हमारे जो होर्डिंग बोर्ड होते हैं उनके माध्यम से भी हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है। तो आप लोग देखते हैं अलोंग द रोड साइड डिफरेंट टाइप के होर्डिंग बोर्ड्स, तो वे हमारे सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट के होते हैं। तो कंपनीज आर मे प्रिंट leaflets and send them into the house along the newspaper, employ people to the distribute leaflets in market, road crossing etc। तो ये हमारे बहुत सारे ऐसे जिनके माध्यम से पोस्टर्स, होर्डिंग बोर्ड और न्यूज़पेपर के माध्यम से एम्प्लॉय हमारे कर्मचारी जो होते हैं वो हमारे उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। पंपलेट होते हैं जो आप लोगों ने देखा होगा कहीं चौराहे पर, किसी नुक्कड़ पर, किसी ऐसे प्लेस पर खड़े होकर के वो आप लोगों को डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइजमेंट के जो पंपलेट होते हैं वो आप लोगों के हैंड में थमा देते हैं, दे देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये एक प्रकार से हमारा ये भी हमारा मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट का हो गया। एंड बिल बोर्ड्स। अब बिल बोर्ड्स क्या होते हैं। Billboards are the advertisement board of the various sizes of the shapes are displayed in the market area, on the bus stands, along roads, behind on the sides of the buses, टैक्सीज एंड ट्रेन्स एक्सेट्रा। यानी कि अभी आप लोग देखते हैं बहुत सारे जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, चलते हैं, उन व्हीकल्स पर आप डिफरेंट टाइप के जो हमारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जिसमें हमारे सोशल वाले भी होते हैं जैसे परिवार नियोजन के होते हैं, और इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसी जो ब्रांडेड कंपनियां हैं जैसे लाइफ बॉय हो गई, और इसके अलावा लक्स शॉप हो गया। बहुत सारे ऐसे ब्रांडेड जो हमारी कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो विद दी हेल्प ऑफ दी व्हीकल्स पर अपनी एक डिस्प्ले करा देते हैं, एक साइज आकार बना करके जो है बसों पर, ट्रक पर, ट्रेन पर जो अपने उनको पेस्ट कर देते हैं, और इस प्रकार से उनके एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं होते चले जाते हैं बहुत डिस्टेंस तक।
जहाँ भी हमारे व्हीकल्स जाएंगे वहाँ तक वो हमारे एडवर्टाइजमेंट अपना जो है वो प्रचार करते चले जाएंगे। बिहाइंड ऑन दिस साइड्स ऑफ द बसेस, आप लोग देख सकते हैं बसों के पीछे, टैक्सी के पीछे, ट्रेन के पीछे साइड में आप लोग देख सकते हैं ये हमारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं। तो इन द स्मॉलर टाउन्स यू कैन आल्सो यूज द प्रिंटेड ऑफ द वॉल्स ऑफ द हाउस ऑफ द शॉप्स। और उसके अलावा हमारे आप लोग गांव में, कस्बों में बहुत सारी ऐसी जो दीवारें होती हैं शहरों की, जिन पर आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के जो एडवर्टाइजमेंट की जो उस पर वॉल पर, दीवार पर जो है उनको उसको पेंट कर दिया जाता है और उस पर अपने एडवर्टाइजमेंट शो करे जाते हैं। जैसे व्हील हमारा जो सबसे ज़्यादा जो पाउडर जो यूज़ होने वाला आता है, वॉशिंग पाउडर, और इसके अलावा लाइफ बॉय हो गया, और बहुत सारे ऐसे लक्स साबुन हो गया, और पार्ले जी का बिस्किट जो हम यूज़ करते हैं। इस तरह के आप लोग बोर्ड जो है अलॉन्ग साइड ऑफ द रोड, और जो हमारी वॉल्स होती हैं, जो घरों की जो दीवारें होती हैं, उन पर इस तरह के पेंट कर दिया जाता है और उन पर अपने एडवर्टाइजमेंट को मास्क कर दिया जाता है, उसको डिस्प्ले कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यू कैन सी दीज आर ऐसे जो बोर्ड हैं, होर्डिंग बोर्ड है, जो अलॉन्ग साइड ऑफ द रोड के ये लगाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये भी हमारा सबसे बड़ा एक मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट का साधन होता है। द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स टुडे इज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी कि सबसे बड़ा माध्यम आज जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। यानी कि टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ये जो हमारा प्रचार होता है प्रोडक्ट का, जो कंपनियां कराती हैं, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है। जैसे दिस इज द मोस्ट अल्टरनेटिव टू द ब्रेन ऑफ द कस्टमर्स एज दे हैव एन ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट, यानी कि हमारे दोनों को, जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जो मास ऑफ मीडिया होते हैं हमारे, जैसे टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, ये सब हमारे मस्तिष्क पर, हमारे कस्टमर के मस्तिष्क पर असर डालती हैं और उनको वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए, तो डिफरेंट टाइप के जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं कंपनी के, उनको हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों पर उनको परचेज करने के लिए इम्पैक्ट डालती हैं। वो एडवर्टाइजमेंट हमारे कस्टमर को वो सब चीज़ें खींचने के लिए अपनी ओर, अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ऑडियो विजुअल तरीके से इम्पैक्ट डालती हैं। पीपल सी एडवर्टाइजमेंट रिपीटेडली बिटवीन द प्रोग्राम्स एंड दिस लीव्स एन इमेजेस इन देयर माइंड, यानी कि डिफरेंट टाइप के आप एडवर्टाइजमेंट जब हमारे टीवी चल रहा होता है उसके दौरान आप लोग देखते हैं, जो प्रोग्राम हमारे चल रहे होते हैं उसके बीच में हमारे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं। तो ये हमारे ग्राहकों को, हमारे एडवर्टाइजमेंट हमारे ग्राहकों को खींचने के लिए ये अपना कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत हमारा एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। When they go to the market they remember product and tend to the buy it, यानी कि जब वो हम एडवर्टाइजमेंट किसी अपने टेलीविज़न के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से देखते हैं, तो हम जब भी मार्केट में जाते हैं तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाले होते हैं। और जब मार्केट में हम जाते हैं तो हम उसी कंपनी के ब्रांड के जो हमने एडवर्टाइजमेंट देखे हैं उनको परचेज करते हैं। तो इस प्रकार से कंपनी का ये एक एडवर्टाइजमेंट टू इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमारा ये माध्यम होता है। तो एंड डिस्प्ले, तो कंपनीज आल्सो प्रोमोट देयर प्रोडक्ट बाय द अल्टरनेटिव डिस्प्ले ऑफ द ट्रेड फेयर, मॉल, शॉपिंग एरियाज एंड क्लोज और टू पार्क्स। अब इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे डिस्प्ले के जो साधन होते हैं जिसके माध्यम से हमारी जो कंपनी होती हैं अपने मॉल खोल लेती हैं और फेयर, मेले लगाए जाते हैं व्यापार के बहुत बड़े बड़े, और इसके अलावा पार्क होते हैं, शॉपिंग मॉल एरिया खोली जाती हैं। तो इस प्रकार से क्या होती है, जो कंपनी के गुड्स, जो प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं उनको इनके माध्यम से लोगों को डिस्प्ले किया जाता है, दिखलाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारी ये मीडिया है, जिस प्रकार से हमारे एडवर्टाइजमेंट का जो मास मीडिया के माध्यम से हमारे एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं डिफरेंट टाइप के गुड्स के। तो कंपनी का इसमें जो बेनिफिट होता है उसके प्रोडक्ट की सेल पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा हमारी जो मीडिया होती है, जब ये हमारा मीडिया एडवर्टाइज करता है तो ये उसका एक सोर्स का इनकम का साधन बन जाता है। तो हम इस प्रकार से हमारे जो मीडिया और कस्टमर होते हैं और जो हमारे कंज्यूमर होते हैं, तो इस प्रकार से ये हमारा एक बहुत बड़ा एरिया होता है, फील्ड होता है, जिस प्रकार से हमारे एडवर्टाइजमेंट ये सेवरल टाइप के, डिफरेंट टाइप के जो शो कराए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक मीडिया जो होती है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द अवेयरनेस ऑफ द सोसाइटी, देश के लिए, समाज के लिए, न केवल बल्कि पूरे
देश की समाज की जो बुराइयां होती हैं उनको भी हमारा एडवर्टाइजिंग के माध्यम से अवेयर करने के लिए लोगों के लिए वो हमारे एडवर्टाइजिंग की हेल्प लेते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा पल्स पोलियो एडवर्टाइजमेंट होता है, तो पल्स पोलियो एडवर्टाइजमेंट के लिए हमारे अमिताभ बच्चन आते हैं, उसको बताते हैं पल्स पोलियो की 2 बूंद किस प्रकार से हमारे लिए लाभकारी होती हैं, हमारे बच्चों के लिए पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए। तो ये एक हमारा मीडिया हमारा एक माध्यम हो गया अवेयरनेस ऑफ द सोसाइटी, देश के लिए समाज के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो इस प्रकार से हमारे एडवर्टाइजिंग हमारी हेल्प करते हैं सोसाइटी की, देश की, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो तो सेल होते हैं। तो स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।